क्या चिराग पासवान एनडीए को झटका दे सकते हैं? महागठबंधन का विकेट गिर रहा है ना जी। और भी विकेट गिरेंगे। एनडीए 40 के 40 सीट लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में है। मुकेश सहनी को लेकर भी क्या देखिए, लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बिहार की है तो लोकसभा चुनाव, लेकिन हम कहते हैं कि बिहार में मसाला है। बिहार में जो राजनीतिक मसाला है वो आपको किसी भी राज्य में नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि बिहार को लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अभी मंथन के दौर पे है और बिहार की एक भी सीट अनाउंस नहीं कर पाई है। चिराग क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? अगर हाजीपुर की सीट चिराग पासवान को मिल रही है तो पशुपति पारस क्या करेंगे? इसको लेकर तमाम मंथन जो है वो दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ कर रहे हैं। चिराग पासवान की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और चिराग पासवान ने अपनी मांग 6+1 की दोहरा दी है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि जेडीयू भी 16 सीटों पर अड़ गई है। संजय झा ने नीतीश कुमार के तरफ से अमित शाह से मिलकर 16 सीट पर दावा ठोक दिया है, और इसी को लेकर बीजेपी तमाम सहयोगी दलों से, बीजेपी के बड़े नेताओं से मंथन कर रही है। इसी बीच हमारी बात जो है वो संजय मयूख से हुई है, और संजय मयूख के बारे में आप जानते हैं संजय मयूख कौन है। संजय मयूख अमित शाह, जेपी नड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं। मीडिया मैनेज करते हैं, किस तरह से मीडिया में कौन सी खबरें जाएंगी वो मैनेज करते हैं, और अमित शाह का और जेपी नड्डा का पूरा भरोसा संजय मयूख पे है। संजय मयूख से हमारी बातचीत सुनिए। संजय मयूख ने दावा कर दिया है कि ना चिराग जा रहे हैं, ना कुशवाहा जा रहे हैं, ना मांझी जा रहे हैं, ना पारस जाएंगे, बल्कि उन्होंने दावा किया है कि हमें तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, और बड़ा दावा कि हमें तोड़ने का सपना देखने वाले आरजेडी में एक और बड़ी ट्वीट होगी। पूरी बातचीत, अनकट बातचीत आप सुन सकते हैं संजय मयूख के साथ हमारी। देखिए, दिल्ली में हलचल तेज है और इसी बीच कई चैनल ये खबर चला रहे हैं कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऑफर मिला है। लेकिन इसी बीच कल देर रात चिराग पासवान की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है, और अभी हमारे साथ संजय मयूख जुड़े हुए हैं। और संजय मयूख के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बेहद करीबी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के, जेपी नड्डा के, अमित शाह के। संजय मयूख जी, चिराग पासवान को लेकर क्या अपडेट? क्योंकि अभी पूरा गहमा गहमी जो है वो सिर्फ इस बात को लेकर चल रहा है, क्या चिराग पासवान एनडीए को झटका दे सकते हैं? ऐसा है, एनडीए एकजुट होकर जी चुनाव लड़ेगी और उन 40 सीटों पर जीतेगी। कहीं भी जो लोग देख रहे हैं ना आरजेडी के लोग, जी उन्हें जवाब मिल जाएगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हम अपनी जब घोषणा करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम सब एक है। चाहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, चाहे वो चिराग पासवान जी की लोजपा हो, चाहे पारस जी की लोजपा हो, सारी पार्टियां हमारे साथ होंगी। हम सबके साथ होंगे और साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं खामोशी, देखिए ये खामोशी उस तूफान का है जो महागठबंधन का विकेट गिर रहा है ना जी, और भी विकेट गिरेंगे। इंतजार करें, मेरी ओर न देखें, वो अपने कुनबे को ठीक करके रखें, क्योंकि बिहार की जनता और देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। संजय भाई जी बड़ी बात कर रहे हैं कि आरजेडी के और विकेट गिरेंगे। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। लेकिन संजय भाई जी ठीक है, आप जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, और जो तो मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। गठबंधन के दल हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं, हम सब एक साथ लड़ेंगे। कुछ लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, हम लोग गठबंधन को और पार्टी को ही परिवार मानते हैं। लेकिन एक दो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, संजय झा की कल मुलाकात हुई अमित शाह से, खबरें आ रही हैं कि 16 सीटों पे जो चुनाव सिटिंग सीटें हैं उसकी लिस्ट संजय झा ने थमाई है। भाई, एनडीए 40 के 40 सीट लड़ेगी और 40 के 40 सीटें जीतेगी, इसलिए आप चिंता मुक्त रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं।
हाँ। सभी हम पार्टी और गठबंधन को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है, चलिए चिराग पासवान को से बातचीत चल रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में है। क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी साथ लेकर चलेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ लेकर चलेगी, साथ लेकर चल रही है। क्यों चिंता कर रहे हैं? हम सब लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सामने होगा केवल राजद, वो भी टूटा हुआ राजद और बिखरी हुई कांग्रेस, वही सामने होगा। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट हमेशा से हमारे विरोध में रहे हैं, जो विकास के विरोधी रहे हैं, वो रहेंगे। हम सब साथ होकर लड़ेंगे और हमारा कुनबा और बढ़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बिहार में 195 सीट में हिम्मत नहीं हुई बीजेपी की बिहार की एक सीट भी अनाउंस कर पाए, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कहीं ना अब एनडीए में सब कुछ ठीक है, हम 40 के 40 सीट जीतेंगे, वो अपना कुनबा बचाएं, इतना ही अनुरोध है। अच्छा ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन इसमें एक सवाल है, क्या बीजेपी सहयोगियों को साथ लेने के लिए क्या अपने सीटों को भी दांव पे लगाएगी? क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार के एक ही जवाब दिया है, वो हमेशा जवाब दूंगा, एनडीए 40 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अच्छा संजय महबूब जी, देखिए हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मैं समझ रहा हूं आप बिजी होंगे, बस आखिरी के मेरे एक दो सवाल है। मुकेश सहनी को लेकर भी क्या कुछ जो भी और भी सहयोगी जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास रखेगा, उन सब लोगों का स्वागत है। एक आखिरी सवाल, अब आपको लगता है बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतने जा रही है, और तेजस्वी यादव की जिस तरह से गांधी मैदान में भीड़ उमड़ी थी और जो दावा किया गया वो वोट में तब्दील नहीं होने जा रही है? भाई आप मान के चलिए, बिहार की जनता विकास के साथ है, और विकास का पर्याय नरेंद्र मोदी जी। जी बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय महबूब जी हमसे बात करने के लिए।